आज बच्चों एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 9.5। भाई इसमें कह रहा है ये निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ए साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करना आपको। भाई जब आप ए साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या करेंगे, इसे y1 मान लें आप और x के सापेक्ष अवकलन कर दें, इसे आप y2 मान लें, इसका भी आप x के सापेक्ष अवकलन कर दें। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी, भाई जिसके सापेक्ष वो अवकलन करने के लिए कहेगा उसे काय में करेंगे, अपोन में रखेंगे। भाई अवकलन करके उसे काय में रखेंगे, अपोन में रखेंगे। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें, भाई जिसके वो सापेक्ष कहेगा वो कहाँ जाएगा, उसके अपोन में जाएगा, पहले वाले के अपोन में जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये ए साइन इनवर्स एक्स नहीं है, ये ए की पावर है साइन इनवर्स एक्स, ए की पावर, इसे सही कर ले आप। ये जो सही है इस ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन प्राप्त करना आपको। तो कैसे करेंगे देखें एक बार। भाई आपकी एक्सरसाइज है 9.5। एक्सरसाइज जो है आपकी वो है 9.5। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। भाई ये कह रहा ए की पावर साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना आपको। तो क्या करेंगे भाई, जब आप इसे हल करेंगे तो आप इसे क्या मान लें, y1 मान लें। y1 इक्वल आपका होगा ए साइन इनवर्स एक्स। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर दें। आप कहें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। भाई जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y1 का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy1 अपॉन dx इक्वल होगा। आप इसे x मान लें तो a की पावर x का फार्मूला लगाएं। a की पावर x का जो फार्मूला होगा क्या होगा, a की पावर x log a बेस e। भाई a की पावर x का a की पावर x log a के स्थान पे कितना है आपका a है और e। भाई a की पावर x का a की पावर x log a बेस e और फिर कहीं का करेंगे जिसे आपने x मानना, तो साइन इनवर्स x का भी आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा आपको, यदि आप करें तो कितना होगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। फिर क्या करेंगे भाई y2, फिर आप कहें y2 इक्वल आपके साइन इनवर्स x, x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy2 अपॉन क्या कहेंगे dx, साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। किसके सापेक्ष प्राप्त करेंगे भाई, इसके सापेक्ष अवकलन प्राप्त करना आपको, जो आपका ये y2 है साइन इनवर्स x। तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, यदि आप भाग देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 dy1 अपॉन dx अपोन में होगा dy2 अपॉन dx इक्वल होगा आपके जो ये है a की पावर साइन इनवर्स x log a बेस में e और अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अपोन में क्या होगा आपका 1 अपॉन रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे। तो क्या करेंगे भाई, इससे कौन सा कैंसिल होगा आपका, इससे ये कैंसिल होगा आपका।
क्या बचेगा आपका, और dx से dx, तो आप कहेंगे dy1/dy2 इक्वल होगा आपका a साइन इनवर्स x और log a बेस e। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऐसे हल करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यानपूर्वक देखें। यदि आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स करें कि सर ये बात समझ में नहीं आई। तो ऐसे आप इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का एक मैं करूंगा और एक आप करना। भाई जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पार्ट मैं करूंगा इसका और एक पार्ट आप समय करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, भाई ये है जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें कह रहा है ये e की पावर t का रूट टी के सापेक्ष, रूट टी के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना आपको। कैसे करें भाई, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस आप क्या किसके सापेक्ष याद करना आपको, रूट टू के, रूट टी के। तो क्या करेंगे, इसे y1 मानने आप, तो y1 इक्वल ई की पावर टी। काय के सापेक्ष करेंगे भाई, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। काय के सापेक्ष, टी के। तो आप कहें टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे काय का, y1 का, तो कितना होगा dy1/dt, e की पावर t का e की पावर t, और फिर t का भी करेंगे, t का कितना होगा 1 होगा। तो आप क्या कहें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही क्या करें, y2 लिखें। भाई y2 क्या है आपका, रूट टी। तो आप लिखें y2 इक्वल है आपका रूट टी, कहें के t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y2 का कितना होगा, dy2/dt इक्वल होगा भाई रूट टी का 1/2 रूट टी। यही तो होगा। क्या कहेंगे इसे, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण एक को, समीकरण क्या है इसे भाई, समीकरण 2 से भाग देने पर, जब आप भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, dy1/dt अपॉन में dy2/dt इक्वल होगा आपका भाई e की पावर t और अपॉन में 2 रूट टी। ऐसे क्या करेंगे भाई, dx से dx काट लें, dx से dx काट लें आप, ये dt से dt, तो क्या होगा dy1/dy2 dy1/dy2 e की पावर t अपॉन में 2 रूट टी। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऐसे आप इनका भाई जिसके सापेक्ष कहेगा तो ऐसे आप इनका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें। किसके सापेक्ष कहा था आपको भाई, जिसके सापेक्ष कहेगा उसे कहाँ रखेंगे आप, अपोन में रखेंगे। ये बात ध्यान रखें आप। भाई ये कह रहा है e की पावर t का रूट टी के सापेक्ष कह रहा, रूट टी के सापेक्ष कह रहा, तो बेटा रूट टी ये कितना था 1/, इसे ध्यान रखें आप। ये कितना था 1/2 रूट टी है बेटा, कितना है 1/ है ये, इसे भी ध्यान रखें। ये है आपका 1/2 रूट टी। तो 1/ भी करें इसे, यहाँ थोड़ा सा वो करें, तो e की पावर t अपॉन में कितना है 1/2 रूट टी, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2 रूट टी, क्या होगा बेटा dy1/dy2 की जो वैल्यू होगी 2 रूट टी और e की पावर t, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये बात देखें, ये क्या है बेटा 1/2 रूट टी है, लेकिन भूलवश क्या रखा गया था, ये इसे देखें
2√t रखा गया था, तो ये 1 है, क्या है 1 तो 1 रखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये आपका आंसर निकल गया होगा। तो ऐसे हल करेंगे। देखें बेटा ध्यान से, यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो बता दें उसे। भाई ये क्या किया, e की पावर t है, e की पावर t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो e की पावर t का t के सापेक्ष जो अवकलन करेंगे, e की पावर t का e की पावर t, फिर क्या लेकर चलेंगे आप, y2 लेकर चलेंगे, और क्या है आपका √t है। यदि आप अवकलन करेंगे dy2/dt इक्वल होगा 1 कितना होगा भाई, √t का जो अवकलन होगा, यानी कि √x का अवकलन क्या हो 1/2√x, तो √t का क्या होगा 1/2√t, 1/2√t। तो क्या करेंगे भाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसके सापेक्ष ज्ञात करना आपको, जब इसके सापेक्ष आप अवकलन ज्ञात करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो e की पावर t, और अपॉन में क्या रखेंगे 1/2√t, 1/2√t, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 2√t और e की पावर t, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लें, सरल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूं। ये कह रहा कोई फलन है आपके पास, सेकंड में भाई कोई फलन है f(x) इक्वल है आपका साइन इनवर्स 2x, और जो रूट में है कितना 1 - x², कहीं के सापेक्ष ज्ञात करना। इसका जो आपको का साइन इनवर्स x के सापेक्ष का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना आपको। भाई जब आप इसके सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, इसे f(x) है, जब आप इसे हल करें तो ये क्या है बेटा f(x) है, तो आप इसे f(x) इक्वल लिख लें कितना साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x²। क्या करें भाई, x के स्थान पे ऐसी वैल्यू पुट करें आप, ये कहीं का फार्मूला बने, साइन का फार्मूला बने, तभी तो साइन इनवर्स कटेगा इससे। तो क्या रखेंगे, x के स्थान पर आप साइन थीटा रख दें, x इक्वल साइन थीटा रखने पर यदि आप और थीटा की वैल्यू निकाल लें, थीटा इक्वल कितना होगा साइन इनवर्स x, ऐसे भाई रखें वैल्यू पुट करें इसमें, तो f(x) आपका जो होगा साइन इनवर्स क्या रखेंगे 2 साइन x, x के स्थान पर थीटा यानी कि साइन थीटा, और रूट में 1 - sin² थीटा, ऐसे। या f(x) इक्वल होगा आपके साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, भाई 1 - sin² थीटा कहीं के इक्वल होगा cos² थीटा के, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या रहेगा cos थीटा, ऐसे। या आप कहेंगे f(x) इक्वल हुआ आपके साइन इनवर्स कहीं का फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो क्या प्रयोग करेंगे इसके स्थान पे साइन 2 थीटा। भाई साइन से साइन कैंसिल होगा, तो f(x) की जो वैल्यू होगी आपकी 2 थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे आप साइन इनवर्स x, तो f(x) आपका हो गया 2 साइन इनवर्स x, कहीं के सापेक्ष भाई x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करना। यदि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप तो f(x) इक्वल होगा आपका 2 बार होगा साइन इनवर्स x का कितना होगा 1/√1 - x²। इस आप क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। और काहे के सापेक्ष करना आपको भाई साइन इनवर्स x के सापेक्ष ज्ञात करना आपको, काहे के सापेक्ष ज्ञात करना साइन इनवर्स x के सापेक्ष, तो आप फिर साइन इनवर्स x को लेकर चलेंगे, इसका अवकलन कितना होगा 1/√1 - x², इससे ये कटेगा, तो क्या होगा आंसर 2 निकल का होगा। तो ऐसे हल करेंगे। अब क्या लेकर चलेंगे, इसे लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसे लेकर चलते और उसे इक्वेशन नंबर 2 मानने और इसे
डिवाइड करें तो आपको क्या होगा, आंसर प्राप्त होगा। तो ऐसे हल करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है भाई, इससे आगे थोड़ा सा और करें आप भाई, आप साइन इनवर्स एक्स को भी लेकर चलेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 अपॉन में एक्स का काहे के सापेक्ष याद करना, टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष, टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष करें बेटा। क्या करेंगे भाई, इसे y1 मान लें, y1 इक्वल, जो आपका y1 इक्वल है वो टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स। क्या करें, x बराबर क्या रखें आप, जो टेन का फार्मूला बनाएं, x बराबर आप टेन थीटा रखें, x बराबर टेन थीटा रखने पर यदि आप x के स्थान पर टेन थीटा रखेंगे और थीटा की वैल्यू निकाल लें तो टेन इनवर्स x, यह भी निकल गए भाई। पुट करें वैल्यू, तो यदि आप पुट करेंगे वैल्यू तो y1 इक्वल होगा आपके टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन में टेन थीटा ऐसे। या आप कहेंगे y1 इक्वल होगा आपके टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा काहे के इक्वल हो, सेक स्क्वायर थीटा के, और इससे ये स्क्वायर से कैंसिल होगा तो क्या रहेगा आपका सेक थीटा और -1 अपॉन कितना, टेन थीटा। यदि आप थोड़ा और सरल करें तो y1 की वैल्यू टेन इनवर्स सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा और -1 टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में तोड़ दें। एलसीएम ले लें तो y1 इक्वल होगा आपके भाई, यदि आप एलसीएम ले लें इसमें तो टेन इनवर्स कितना होगा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कितना कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसे। इससे कोस थीटा कैंसिल करें तो कितना होगा, y1 इक्वल टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये आपका रहेगा। थोड़ा और सरल करें तो y1 इक्वल होगा टेन इनवर्स कोस थीटा का वो फार्मूला लगावें जिससे 1 कैंसिल हो तो कितना होगा, 1 माइनस 1 माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और अपॉन में साइन थीटा का फार्मूला लगावें 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। हल करें तो y1 इक्वल होगा टेन इनवर्स 1 से 1 कैंसिल होगा और 2 से 2 और एक साइन से साइन कैंसिल होगा तो कितना होगा, साइन अपॉन कोस बचेगा, कितना होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या हो बेटा टेन थीटा, तो यहाँ बचेगा आपका टेन थीटा अपॉन 2। इससे ये कैंसिल तो y1 की जो वैल्यू आओगी आपकी थीटा अपॉन 2, या y1 आप लिखेंगे y1 इक्वल होगा थीटा की वैल्यू पुट करें टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल होगा टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 2 का होगा आपका बार होगा तो 2 मल्टीप्लाई में, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी। तो ऐसे आप इसे हल करेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे भाई, y2 लेकर चलेंगे। y2 क्या है आपका, y2 है आपका टेन काहे के सापेक्ष ज्ञात करना था बेटा, टेन इनवर्स x के सापेक्ष, टेन इनवर्स x है, y2 कितना है आपका टेन इनवर्स x, काहे के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy2 अपॉन dx जो आपका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे भाई, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना उसे अपॉन में रखें तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करें तो क्या कटेगा आपका, ये कटेगा और क्या रहेगा आपका भाई, से आप डिवाइड कर लें और जो आपका बचेगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ऐसा आप डिवाइड करेंगे समीकरण 1 को
समीकरण 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, dx है तो dx कटेगा, तो dy1 अपॉन dy2 इक्वल होगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और इससे क्या कटेगा, ये कटेगा, तो dy1 अपॉन dy2 की वैल्यू कितनी आओगी 1/2। तो ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, जो बाकी के क्वेश्चन है इन्हें कल हल करेंगे, बस आज के लिए इतना ही।